आर पार की जंग में तब्दील हुआ शिवसेना बीजेपी का रिश्ता। नेताओं संघ बैठक के बाद बोले उद्धव, एनसीपी बीजेपी रहे साथ तो विपक्ष में बैठेगी शिवसेना। उद्धव ने कहा, शरद पवार ने किया बीजेपी के समर्थन का ऐलान, लेकिन देखूंगा बीजेपी क्या करती है, उसके बाद लूंगा अंतिम निर्णय। उद्धव ने कहा, मेरी कोई मजबूरी नहीं, मैं अकेला चलो की नीति पर भी जा सकता हूं। एनसीपी से बीजेपी निभा सकती है, निभाना चाहती है रिश्ता तो निभाए। उद्धव ने बीजेपी को याद दिलाते हुए कहा, शरद पवार ने गिराई थी बीजेपी की 13 दिन की वाजपेयी सरकार, लेकिन एनसीपी से मदद लेना न लेना अब बीजेपी को है तय करना। नहीं, खुद से क्यों जाऊं मैं? बिन बुलाए मेहमान नहीं, बिन बुलाए मेहमान जैसे एनसीपी बन रही वैसे मैं नहीं बनूंगा। कोई तू मान न मान, मैं तेरा मेहमान, ये मेरी नीति नहीं हो सकती। उद्धव ने कहा, भगवा आतंकवाद का मुद्दा उठाने वालों के साथ कतई नहीं जाएगी शिवसेना। एनसीपी पर कटाक्ष करते हुए बोले उद्धव, मान न मान, मैं तेरा मेहमान नहीं हो सकती शिवसेना की नीति। बीजेपी के खिलाफ शिवसेना ने जमकर की नारेबाजी। शिवसेना भवन के बाहर बीजेपी के खिलाफ शिवसैनिकों ने लगाए नारे। मुंबई एयरपोर्ट पर शिवसेना नेता अनिल देसाई का भव्य स्वागत। मोदी मंत्रिमंडल में शामिल हुए बिना मुंबई लौटे हैं अनिल देसाई। सूत्रों के मुताबिक मोदी सरकार में शिवसेना चाहती थी 2 कैबिनेट मंत्री पद। एमओएस से इनकार पर बिगड़ी बात। शिवसेना नेता अनंत राव ने बीजेपी नेताओं को बताया घमंडी। महाराष्ट्र में विपक्ष में बैठने की कई बात। यही कि उनको अगर ऐसा लगता है घमंड है अगर कोई किसी को, तो हम भी कोई कम नहीं है, हम भी दिखा देंगे। यहाँ तो हमें शामिल होना ही नहीं है, आज हुए भी नहीं है। आनंद राव ने कहा, शिवसेना नेता पीएम मोदी से बात करना चाह रहे थे, लेकिन नहीं बनी बात। शिवसेना के मुताबिक 12 नवंबर से पहले उद्धव सुलझाना चाहते थे महाराष्ट्र का सियासी मुद्दा, लेकिन बीजेपी नेता इसके लिए तैयार नहीं। आनंद गीते ने मुंबई में उद्धव ठाकरे से की मुलाकात। सूत्रों के मुताबिक गीते जल्द दे सकते हैं मोदी मंत्रिमंडल से इस्तीफा। मुंबई में हुई शिवसेना नेताओं की बैठक, शामिल हुए सभी दिग्गज। मोदी सरकार ने किया मंत्रिमंडल विस्तार, 21 नए मंत्रियों ने ली पद और गोपनीयता की शपथ। मंत्रिमंडल विस्तार में 4 कैबिनेट मंत्री बने, 3 राज्य मंत्रियों को स्वतंत्र प्रभार, जबकि 14 राज्य मंत्री बनाए गए। गोवा के पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर पर्रिकर, सुरेश प्रभु, जेपी नड्डा, चौधरी वीरेंद्र सिंह कैबिनेट मंत्री बने। बंडारू दत्तात्रेय, राजीव प्रताप रूडी, महेश शर्मा को राज्य मंत्री का स्वतंत्र प्रभार मिला। मुख्तार अब्बास नकवी, रामकृपाल यादव, हरिभाई पार्थिव भाई चौधरी, सांवरलाल जाट, मोहन भाई कल्याण जी भाई, गिरिराज सिंह बने राज्य मंत्री। अभी तक कार्य का बंटवारा नहीं हुआ है। कार्य का बंटवारा होगा तो सब लोग अपने अपने काम में लगेंगे। बाबुल सुप्रियो के मंत्री बनने से पश्चिम बंगाल के आसनसोल में जश्न। आसनसोल से ही सांसद हैं बाबुल। मंत्रिमंडल विस्तार के बाद कल होगी कैबिनेट की बैठक। नए मंत्रियों के साथ पहली कैबिनेट बैठक। विदेश दौरे पर जाने वाले हैं मोदी, लिहाजा कल सभी मंत्रियों के साथ औपचारिक बैठक। कल 12 बजे राज्यसभा का पर्चा भर सकते हैं मनोहर पर्रिकर। गोवा सदन से लखनऊ रवाना हुए। सुरेश प्रभु को बीजेपी कोटे से दिलाई गई शपथ। प्रभु ने कैबिनेट मंत्री बनने से पहले तोड़ा शिवसेना से नाता। सुरेश प्रभु के नाम पर पहले उद्धव ने जताया था ऐतराज, कहा था शिवसेना में नहीं सक्रिय हैं सुरेश। मंत्री बनने पर बोले मुख्तार अब्बास नकवी, जिम्मेदारी छोटी हो या बड़ी, शिद्दत से निभाना जरूरी। कांग्रेस नेता कर्ण सिंह के बेटे आजाद शत्रु बीजेपी में शामिल। बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दी जानकारी।
आयुर्वेद चिकित्सा से जुड़े कार्यक्रम में पहुंचे पीएम मोदी। दिल्ली में आयुर्वेद को बढ़ावा देने के लिए हुआ कार्यक्रम। मोदी ने कहा आयुर्वेद की कड़वी गोली सेहत के लिए मीठी। अगर आयुर्वेद को जानने वाले व्यक्ति आयुर्वेद के प्रति प्रतिबद्धता नहीं होगी, उनका समर्पण नहीं होगा, आत्मविश्वास नहीं होगा, तो वो पेशेंट में विश्वास कैसे भर पाएंगे। हरियाणा के सीएम मनोहर लाल खट्टर के काफिले के आगे हंगामा। 2 दिवसीय रोहतक दौरे पर हैं सीएम खट्टर। कुछ लोगों ने सीएम खट्टर के काफिले के आगे की लेटने की कोशिश। जमीन विवाद को लेकर परेशान थे लोग। बिना परेशानी जाने चले गए मुख्यमंत्री। नई दिल्ली से बीजेपी सांसद मीनाक्षी लेखी ने 6 गांवों को गोद लिया। सरोजिनी नगर के पिलंजी गांव में जायजा लेने पहुंची मीनाक्षी। 25,000 की आबादी वाले पिलंजी गांव में खस्ता हाल हैं सड़कें। पानी की समस्या के साथ ही जानलेवा बने हैं बिजली के लटकते तार। वाराणसी में पीएम मोदी ने रामा भद्राचार को स्वच्छता मिशन के लिए नामित किया था। राम कथा वाचक ने हर घर में शौचालय का उठाया मुद्दा। मोदी के स्वच्छता मिशन से जुड़कर गर्व महसूस कर रहे हैं राम कथा वाचक रामा भद्राचार्य। कहा पीएम के मिशन में 100% खरा उतरूंगा। समाज सुधारक और संघ विचारक एकनाथ रानडे की जन्म शताब्दी पे पहुंचे पीएम मोदी। विज्ञान भवन में हुआ समारोह। पीएम मोदी ने कहा कन्याकुमारी के विवेकानंद मेमोरियल बनवाने में निभाई अहम भूमिका। मध्य प्रदेश के टीकमगढ़ में स्वच्छता मिशन के जरिए तालाबों की सफाई। दंपति कौंते दीक्षित और उनकी पत्नी ने 4,500 तालाबों को सफाई के लिए चुना। जंतु विशेषज्ञ हैं कौंते। टीकमगढ़ में चंदेल कालीन तालाबों को साफ कर मछली पालन की मुहिम में जुटे। गाजियाबाद में पूर्व पार्षद और बीजेपी नेता राजीव शर्मा पर समर्थकों संग एक गार्ड की पिटाई का आरोप। सीसीटीवी में कैद हुई तस्वीर। गार्ड ने बीजेपी नेता राजीव शर्मा को संकरी गली में कार ले जाने से रोका था। सीसीटीवी में पिटाई की तस्वीर कैद होने पर भी पुलिस नहीं कर रही है कार्रवाई। फरीदाबाद में नाबालिग लड़की ने पुलिस को फोन कर रुकवाई अपनी शादी। परिजनों पर जबरन नाबालिग लड़के से शादी कराने का आरोप। शादी रुकवाने के बाद पुलिस ने लड़की को बाल संरक्षण अधिकारी के हवाले किया। लड़की को बेमिसाल हौसले के लिए इनाम की सिफारिश। परिजनों ने कहा कि नहीं थी जानकारी क्या है शादी की सही उम्र। सांवरलाल जाट के मंत्री बनने से अजमेर में मना जश्न। अजमेर से बीजेपी सांसद हैं सांवरलाल। मंत्री विजय संपला के संसदीय क्षेत्र होशियारपुर में मना जश्न। ढोल नगाड़े की थाप पर झूमे समर्थक। कांग्रेसियों ने भी सांपला के मंत्री बनने का किया स्वागत। जताई उम्मीद क्षेत्र और राज्य का करेंगे विकास। हम सदा होशियारपुर के विकास के साथ रहे हैं, चाहे किसी भी पार्टी ने किया हो। पीछे हमारे सांसद को भी मौका मिला था, उन्होंने बहुत काम करवाए। अब इनको मौका मिला है, हम उम्मीद करते हैं कि ये भी काम करवाएंगे। बाकी तो सब। कानपुर में मोदी के स्वच्छता मिशन से जुड़ी अल्पसंख्यक महिलाएं झाड़ू थामकर साफ किया ढकनापुरवा मोहल्ला। फिर गरमाया सुनंदा पुष्कर की मौत का विवाद। लीला होटल के कमरा नंबर 345 में फिर सुराग की तलाश में पहुंची पुलिस। पुलिस ने होटल के कमरे से कांच के टुकड़े समेत तमाम चीजें इकट्ठा की। फॉरेंसिक जांच में जहर की वजह से सुनंदा की मौत का जिक्र। ट्रेन में चोरी और चेन पुलिंग रोकने के लिए बचता दिखा गोरखपुर रेलवे। समस्या पर रेलवे यातायात बोर्ड के सदस्य देवी प्रसाद ने दी अनोखी दलील। देवी प्रसाद ने कहा पैसेंजर ट्रेन नहीं होने के चलते लोग करते हैं चेन पुलिंग। जहाँ तक मैं इसको देखता हूँ वो रोका जाना चाहिए, इसमें कोई दो राय नहीं है। चेन पुलिंग करना अपराध है, उसकी सजा होनी चाहिए। जीआरपी, आरपीएफ, कमर्शियल स्टाफ को उनको रोकना चाहिए, ये बात सत्य है। इससे कुछ पैसेंजर हैं जो आसपास से ट्रेनों में आना चाह रहे हैं और क्योंकि वहाँ कोई पैसेंजर ट्रेन नहीं है इसलिए वो लॉन्ग डिस्टेंस ट्रेन रोक रहे हैं। पश्चिम बंगाल के बर्धमान में महिला पुलिसकर्मी से छेड़छाड़ के आरोप में पुलिस कांस्टेबल गिरफ्तार।
छेड़खानी के आरोपी कांस्टेबल राजकुमार चट्टोपाध्याय को पहले किया जा चुका था सस्पेंड। नौकरी के गैर जिम्मेदाराना रवैये का था आरोप। लखनऊ में डॉक्टर के घर हुई 22 लाख की डकैती का पर्दाफाश। डकैती के 5 आरोपियों में शामिल थे 2 MBA के छात्र। 29 अक्टूबर को लखनऊ में डॉक्टर अनूप वाजपेयी के घर हुई थी डकैती। डॉक्टर का ड्राइवर भी डकैती का आरोपी। पुलिस ने सभी आरोपियों को गिरफ्तार किया। 16,35,000 कैश समेत तमाम जेवरात बरामद। दिल्ली में नगर कीर्तन के दौरान आतिशबाजी ने एक बच्चे की आंखों की रोशनी छीनी। आतिशबाजी गन से किया गया फायर आनंद नाम के बच्चे की आंख में लगा। गुरुवार को हुए हादसे के बाद आनंद अस्पताल में भर्ती। आंख की रोशनी लौटने में नाउम्मीद दिख रहे हैं डॉक्टर। दिल्ली क्राइम ब्रांच के हत्थे चढ़ा जालसाज। खुद को सीबीआई अफसर बताकर लोगों से करता था ठगी। इंदौर में एक शादीशुदा महिला ने एक शख्स पर अश्लील वीडियो बनाकर धमकाने का लगाया आरोप। फेसबुक के जरिए दोनों में हुई थी दोस्ती। पुलिस के मुताबिक लखनऊ बुलाकर आरोपी ने महिला से बनाए शारीरिक संबंध। इसी दौरान बनाया वीडियो। आरोपी की तलाश में जुटी पुलिस।